हेलो फ्रेंड। आज एमसीक्यू क्वेश्चन जो है लेके आए हैं फील्ड वर्कर के लिए। तो फील्ड वर्कर जो आरआरबी रेलवे में जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कह रहा है ये क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और स्पर्म का, तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कौन सा पार्ट में होता है। तो इसका सही आंसर है फ्लोपियन ट्यूब। जो बी नंबर आंसर है वो सही जाएगा, क्योंकि जो स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्लोपियन ट्यूब आंसर जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कह रहा है कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म जाता है तो उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितना दिन तक वो सरवाइव करता है फ्लोपियन ट्यूब में, चाहे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक नहीं, मतलब फ्लोपियन ट्यूब में कितना दिन तक सरवाइव करेगा, क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका 3 से 5 दिन तक सरवाइव करता है स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, चाहे आपका फ्लोपियन ट्यूब में। उसके बाद से वो डेड हो जाता है, उसके बाद से वो वहां से फेगोसाइट हो जाता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो लाइफ स्पेन जो होता है स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में 3 से 5 डे होता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी सही है। ठीक है, अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस फॉर प्रेगनेंसी। कह रहा है कि कौन सा हार्मोन होता है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो इसका आंसर जाएगा पोस्ट्रोजन। सबको पता है कि पोस्ट्रोजन जो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो आंसर इसका बी जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावरमेंट मेथड फॉर कंट्रासेप्टिव। कह रहा है पावरमेंट मेथड कौन सा होता है कंट्रासेप्टिव के लिए। ये भी फील्ड वर्कर में बहुत सारा क्वेश्चन पिछले प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका पावरमेंट मेथड के लिए बात किया जाए तो वेक्सोटोमी है आंसर जो सही है। जो आपको वेक्सोटोमी जो होता है किया जाता है, जो पावरमेंट मेथड होता है आपको कंट्रासेप्टिव के लिए। ठीक है, आंसर सी जाएगा आपका। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव फॉर कंट्रासेप्टिव इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जब इम्प्लांट कर दिया जाता है कॉपर टी को, चाहे और भी टाइप का होता है कॉपर टी जो कंट्रासेप्टिव के लिए, तो इम्प्लांट कर दिया जाता है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो ड्यूरेशन के लिए बात किया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर जो होता है इसका बी नंबर होगा। बी नंबर 3 ईयर तक ड्यूरेशन होता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है कॉपर टी अगर लगाते हैं तो 3 ईयर तक आप फ्री हो सकते हैं आपका प्रेगनेंसी से। तो 5 नंबर का बी आंसर होगा। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इज द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द टेकन विदिन। कह रहा है कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो होता है कब लिया जाता है और कितना घंटा के लिए वो इफेक्टिव होता है, कितना घंटा के अंदर ले लिया जाए तो इफेक्टिव होगा। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो होता है वो 72 घंटा के अंदर अगर लेते हैं तो वो बेस्ट, वो उसका रिजल्ट आता है और उसको 72 उसका होगा आंसर, 6ठा का बी नंबर। ठीक है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट एज द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड। कह रहा है कि किस एज में जो पहला जो डोज दिया जाता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, जो एस्टिमेटेड किया जाता है तो किस दिया जाता है। तो उसके लिए एक बर्थ टाइम, जब बच्चा का बर्थ होता है उसी टाइम जो होता है हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज दिया जाता है, तो बेस्ट रहता है, इसलिए आंसर इसका 1 नंबर जाएगा। उसके बाद से 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वैक्सीन इज गिवन टू चाइल्ड 9 मंथ अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। कह रहा है कि 9 मंथ का बच्चा हो गया तो उसके अनुसार से नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा। तो इसमें वैक्सीन जो होता है आप मेसल्स रूबेला का वैक्सीन दिया जाता है,
ठीक है, 8 नंबर का सी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। कह रहा है इनमें से कौन सा जो होता है पार्ट नहीं होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो पार्ट जो होता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होता है ये पार्ट नहीं होता है, बाकी सब जो होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट होता है। रोटावायरस, निमोनिया वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट होता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पूछा है कि द डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस प्रोटीन फॉर एडल्ट। कह रहा है कि एक एडल्ट आदमी को कितना प्रोटीन ले लेना चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए उसका। तो उसका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो होता है वो 40 से 50 ग्राम जो होता है डेली रिकमेंड किया जाता है डाइट में, कि आप प्रोटीन एक यंग आदमी को, एक एडल्ट आदमी को देना चाहिए 40 से 50। तो आंसर बी नंबर जाएगा। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ वर्ल्ड वाइज। अच्छा, पूरा वर्ल्ड वाइज एक पूछा गया है कि कॉमन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी किसको माना गया है। ठीक है, तो इसमें कॉमन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आयरन डिफिशियंसी जो होता है, जो एनीमिया जो हो जाता है आयरन की डिफिशियंसी से, तो उसको माना गया है कि कॉमन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होता है वर्ल्ड वाइज आयरन डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया। आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिचेज इन द विटामिन सी। अच्छा, कौन सा जो होता है फ्रूट होता है जिसमें विटामिन सी का ज्यादा मात्रा पाया जाता है। ठीक है, किसमें, जैसे मिल्क में, चाहे एग में, मतलब कौन सा फूड होता है जिसमें विटामिन सी का मात्रा ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सिट्रस फूड जो होता है, जो भी खट्टा फ्रूट होता है उसमें विटामिन सी का मात्रा ज्यादा पाया जाता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ऑरेंज दिया है, जो ऑरेंज भी सिट्रस फ्रूट में काउंट किया जाता है। इसका आंसर जो होता है बी जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनल विजिट रिकमेंडेड फॉर द लो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। इसके लिए क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कितना होना चाहिए, इसका मिनिमम नंबर होना चाहिए आपका 4। ठीक है, विच ना 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द फर्स्ट डोज ऑफ टेटनस टॉक्सोवाइड वैक्सीन रिकमेंडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कह रहा है जब प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, जब पहला डोज जो होता है टेटनस के कब दिया जाता है, कौन सा वीक में दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका 16 से 20 वीक जब होता है तो फर्स्ट डोज जो होता है आपको टेटनस के दिया जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, जब प्रेगनेंसी का 16 से 20 वीक होता है तो पहला डोज दिया जाता है टेटनस का, टेटनस वैक्सीन का। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, पोस्ट नेटल केयर शेड्यूल बी प्रोवाइड फॉर हाउ मेनी वीक आफ्टर डिलीवरी। कह रहा है कि कितना वीक डिलीवरी के बाद से पोस्ट नेटल केयर जो होता है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका 6 वीक, छठा सप्ताह के बाद से पोस्ट नेटल केयर जो होता है शेड्यूल जो होता है प्रोवाइड किया जाता है बेबी को। तो ये याद रखिएगा, सी होगा। ठीक है, अब 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, द प्राइमरी टारगेट ग्रुप ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए प्राइमरी टारगेट क्या होता है। इसके लिए आपका सही आंसर है न्यू मैरिज कपल, प्राइमरी टारगेट फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो अच्छा, फैमिली प्लानिंग के लिए जो टारगेट किया जाता है तो किसके लिए टारगेट करेंगे, जो नया नया जिसका शादी हुआ है उसको टारगेट करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको जो है काउंसलिंग करेंगे कि आप एक ही बच्चा प्रोड्यूस कीजिए, चाहे 1 से 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे इस तरह का उनको काउंसलिंग करने पर वो किसको टारगेट करना चाहिए, तो न्यू मैरिज जो कपल है उनको टारगेट करना चाहिए। तो आंसर नंबर बी जाएगा फैमिली प्लानिंग का। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच डेमोग्राफिक ग्रुप इज अ प्रियोरिटी द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। कौन सा डेमोग्राफिक ग्रुप होना चाहिए, तो इसका वोमेन का एज जो होता है
15 से 49 ईयर तक होना चाहिए, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है HIV प्राइमरी टारगेटेड विच टाइप ऑफ द सेल इन द इम्यून सिस्टम। कह रहा है जब HIV होता है तो वो HIV होने के बाद से जो प्राइमरी जो सेल होता है वो कौन सा सेल पर अटैक करता है, टारगेट करता है। तो सबको पता है बीटा टी हेल्पर सेल जो होता है उस पर हमारा HIV जो वायरस होता है वो अटैक करता है, ठीक है। आंसर इसका क्या होना चाहिए, टी हेल्पर सेल होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द HIV के अगर किसी को हो जाता है तो कन्फर्मेटरी टेस्ट की क्या किया जाता है, तो एलिसा किया जाता है, 19 नंबर क्वेश्चन। और एलिसा भी किया जाता है लेकिन कंफर्म अगर माना जाता है तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है बी नंबर आपका जाएगा, जो कंफर्म हो जाता है कि आपको HIV हुआ है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर जाएगा। द मोड ऑफ